भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आइए सुनते हैं श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र का जाप हर समय करना चाहिए एकादशी व्रत के दिन। आइए सुनते हैं प्रेम पूर्वक कथा को। एक बार की बात है, युधिष्ठिर जी अपने महल में बैठे हुए थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आने का समाचार सुन करके युधिष्ठिर जी उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं। और फिर जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के महल में आते हैं तो उनका बहुत ही स्वागत करते हैं युधिष्ठिर जी, और बार बार नमस्कार करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण भी मंद मंद मुस्कुराते हैं और अपना स्नेह रखते हैं युधिष्ठिर जी के प्रति। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण को देख करके उनसे पूछते हैं, हे प्रभु, हे जनार्दन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि हे कमल नयन, हे भगवान, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके कौन से देवता हैं, तथा इस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। हे प्रभु, यह सब मुझे बतलाएं। नारद जी के आग्रह करने पर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद सुनो, मैं तुम्हें संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न के उत्तर दे रहा हूं। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिसारण तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याही हुई गाय को अन्य सामग्री सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल कामिका एकादशी के व्रत करने वालों को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा की जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न ही कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते हैं जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का
नाश कर देती हैं। स्पर्श करने की तो बात ही क्या, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बना देती हैं और प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती हैं। जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं। आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं। उस तुलसी देवी को नमस्कार है, उस तुलसी देवी को बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में चला जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, प्रभु राम की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एकादशी का व्रत व्रतों का राजा कहलाता है। एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान शिव हमेशा ही भगवान श्री हरि विष्णु को भजते हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी वर्णन किया है। जब कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु किसी भी बात को लेके परेशान होते हैं तब वह उपाय के लिए शिव जी के पास जाते हैं, और जब कभी भी भगवान शिव परेशान होते हैं तो वह भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेने लगते हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही एक दूसरे को घनिष्ठता के पूर्वक एक प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। और यह महीना आ रहा है सावन का, और सावन के महीने में एकादशी व्रत बहुत ही पुण्य फलदायिनी है। सावन का महीना भगवान शिव को अर्पित है और एकादशी व्रत इस महीने में भगवान विष्णु को अर्पित है। तो यह एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दुर्लभ संयोग के समय में यह दिन जो कि बहुत ही शुभ है, एकादशी व्रत का जो दिन है, इस दिन भगवान विष्णु का और साथ में भगवान शिव का पूजन बड़े ही विधि विधान से और भक्ति भाव से भक्तों को करना चाहिए। ऐसा वावन पुराण में लिखा हुआ है। वावन पुराण में लिखा हुआ है कि जो कोई भी एकादशी का व्रत करे सावन के महीने में तो उस दिन भगवान शिव को जल अभिषेक अवश्य ही करे। दोनों समय करे तो और भी अति उत्तम है। दो समय ना कर पाए तो शाम के समय में भगवान शंकर का जलाभिषेक अवश्य ही करे। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और जिसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान विष्णु रुष्ट हो ही नहीं सकते, वह अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। यह प्रसंग आपको देखने को मिलेगा महाभारत में, जब अर्जुन युद्ध में विजय के लिए परेशान होने लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी और भगवान शिव से विजय का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। अर्जुन ने आराधना की, साधना की, तपस्या किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, साथ में अमोघ अस्त्र भी दिया अर्जुन को। तो ये और कहते हैं भगवान शिव अर्जुन से कि तुम्हें किसने भेजा है, तुमसे किसने कहा कि तुम मेरी आराधना करो। तब वह बताते हैं कि मुझे श्री कृष्ण ने कहा। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण का मित्र होगा, जिसे भी भगवान श्री कृष्ण प्रेम करेंगे, वह मेरा शत्रु कैसे हो सकता है। तुम तो मेरे प्रिय उसी दिन हो गए जिस दिन तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हुए।
इस प्रकार से यह भी एक प्रसंग देखने को मिलता है महाभारत कालीन के इस प्रसंग के द्वारा। तो आइए जानते हैं कि इस बार श्रावण मास कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी व्रत किस दिन किया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारणा का शुभ मुहूर्त क्या है इस दिन। जबकि कहा जाता है कि भगवान जो है 4 महीने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु शयन करने गए हैं क्षीर सागर में। तो इस स्थिति में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दीजिएगा। बहुत लोगों ने 4 महीने के लिए अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु को शयन कराया होगा, बहुत लोगों ने मंदिर में शयन कराया होगा। एक ये विधान है कि अपने घर में भी लोग कर लेते हैं, बहुत जगहों पे मंदिरों में किया जाता है। किसी हरि विष्णु की जो मूर्ति होती है उन्हें 4 महीने के लिए एक बिस्तर पर लिटाया जाता है, मच्छरदानी लगा दिया जाता है और साथ में नित्य प्रति 1 लोटा जल सुबह के समय में ताजा 1 लोटा जल भरा जाता है और रखा जाता है भगवान श्री हरि विष्णु के पलंग के पास में, और साथ में कुछ फल और मीठा भोग लगाया जाता है। उन्हें जगाया नहीं जाता है, वो लेटे हुए अवस्था में ही रहते हैं, इसी अवस्था में उनकी पूजन की जाती है। अब ऐसी स्थिति में जो लोग भी चातुर्मास में इस स्थिति में श्रद्धा भाव के साथ में भगवान श्री हरि विष्णु को अपने घर में शयन कराया है, तो वह कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करेंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से पूजन करेंगे। पूजन का विधान यह है कि इस दिन लेटे हुए ही श्री हरि विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाएं, उनके मस्तक पर फूल रखें, बहुत ही धीरे से रखें, चरणों में फूल अर्पित करें। इसके बाद में फूल से बहुत ही हल्के से पानी का जल का छींटा दें। इसके बाद में हाथ जोड़ करके भगवान श्री हरि विष्णु से सबसे पहले क्षमा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैंने एकादशी का व्रत किया है, तो आपके श्री चरणों में मैं आज थोड़ी सी आपकी सेवा कर रहा हूँ, कृपया मेरे पूजा को आप स्वीकार करें। जब आप इस कार्य को करें तो बड़े ही भक्ति भाव से करें, यूं ही ना करें कि मुझे करना है, अपने भाव को अवश्य ही व्यक्त करें। ईश्वर तो भाव को देखते हैं, इसलिए भक्ति भाव से ईश्वर की पूजा करें। इसके बाद उसी स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाएं और कामिका एकादशी व्रत कथा को पढ़ें अथवा सुने। मेरे इसी चैनल पर कामिका एकादशी व्रत कथा आपको सुनने को मिलेगी। आप हाथ जोड़ करके भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ जाएं और उस पूरी कथा को सुने। इसके बाद में आरती करें। आरती करने के बाद जो आपने भोग वहां पर रखा है उस भोग को पूरे परिवार में वितरित करके स्वयं भी लें। भोग लगाएं, फलों का, मेवों का, या फिर कुछ भी फलहार आप बनाकर भोग लगाना चाहते हैं तो बनाकर भोग लगाएं। सबसे अच्छा रहता है कि आप मेवे का भोग लगाएं और फलों का भोग लगाएं। जो जल आपने वहां पर रखा है सिरहाने में, उस जल में तुलसी दल अवश्य ही डाल दें। शाम के समय में वह जल वहां से उठाएं और उस जल को आप अवश्य ही 2 घूंट पिए। हो सके तो जल को ढक दें, किसी तस्तरी से ढक दें कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना उसके अंदर चला जाए। उसके बाद में उस जल को शाम के समय में आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और पूरे परिवार को भी दे सकते हैं। जब जल को वहां से हटाएं तो दूसरा जल फिर रख दें। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में जल रखें और उस जल पात्र में 1 तुलसी दल अवश्य ही रख दें। इस प्रकार से श्री हरि विष्णु की शयन अवस्था में पूजा करें। कहते हैं कि जो कोई भी इस शयन अवस्था में श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, इस पूजन को देख करके भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इस चातुर्मास के समय में भगवान शिव ही सृष्टि को चला रहे होते हैं। तो वह देखते हैं कि मेरे प्रिय, मेरे गुरु की पूजा आराधना उनका भक्त कितने सुंदर तरीके से कर रहा है। तो इस प्रकार के पूजन करने से भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। जो कोई भी एकादशी का व्रत ना करता हो, लेकिन एकादशी के दिन इस प्रकार से पूजा अवश्य ही करे, कथा को अवश्य ही सुने, इससे भी उसे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं
एकादशी तिथि का आरंभ कब होगा, एकादशी तिथि का समापन कब होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और कौन सा शुभ योग बन रहा है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में कामदा एकादशी व्रत किया जाएगा 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को सायं 4:46 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को 3:57 सायं। यह एकादशी व्रत सभी लोग करेंगे। गृहस्थजन, वैष्णवजन खाटू श्याम मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में, अयोध्या सभी जगहों पर इसी दिन व्रत किया जाएगा। आइए जानते हैं कि 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। सूर्योदय होगा प्रातः 5:25 पर, सूर्यास्त होगा सायं 6:59 पर। रोहिणी नक्षत्र रहेगा दोपहर 12:22 तक। इसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा सारा दिन और रात तक। पूजन का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 8:10 से लेकर 11:22 तक रहेगा। यह समय भगवान शिव की पूजा करने का और साथ में भगवान विष्णु के पूजन करने का बहुत ही शुभ समय है। नक्षत्र रहेगा रोहिणी और सर्वार्थ सिद्ध योग, दोनों ही शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए पूजन का यह शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम के समय में शिवालय में जाकर के भगवान शंकर को जल अभिषेक अवश्य ही करें। प्रातः काल जब भगवान विष्णु की पूरी पूजा कर लें तब उसी समय भगवान विष्णु की एकादशी व्रत कथा अवश्य ही सुने। कथा आपको इस चैनल पर मिलेगा, कथा अवश्य ही सुने। आइए जानते हैं एकादशी की पारणा का शुभ मुहूर्त। 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को पारणा करना है। पारणा का शुभ मुहूर्त है प्रातः काल सूर्योदय से लेकर 8:15 तक। जो कोई भी दूसरे दिन प्रदोष व्रत करना चाहते हैं अर्थात 1 अगस्त 2024 को दिन गुरुवार को प्रदोष व्रत है, तो जो कोई भी प्रदोष व्रत भी करना चाहते हैं वह पारणा करें तुलसी दल से, सूखे मेवे से या फिर फल से। एकादशी व्रत का पारणा करके प्रदोष व्रत रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिख दीजिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं। सब कोई तो सींच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सींचती और तुलसी माता से कहती, सत्य की दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगी? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं तो और सब कुछ दे दूंगी, पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा तू भी मन की निकाल ले।
भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर लेकर के उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसे हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको कंधा दिया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दें, इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। राधे राधे, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी पर एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा है जब भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं भगवान शिव की पूजा की थी, आराधना की थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने पार्थिव शिवलिंग बनाया सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के लिए। पूजा करते समय भगवान श्री हरि विष्णु ने 1000 कमल पुष्प मंगाए थे भगवान शिव को अर्पित करने के लिए। 1000 नाम से बोल करके एक एक पुष्प भगवान शिव को चढ़ा रहे थे भगवान श्री हरि विष्णु। होता यह है कि भगवान शंकर लीला करते हैं। लीला यह करते हैं कि एक कमल का फूल अपने पास में रख लेते हैं। अब जब भगवान श्री हरि विष्णु सारे फूल चढ़ा लेते हैं तो उन्हें महसूस होता है एक फूल कम है। जब एक फूल चढ़ जाएगा तभी 1000 का पूरा होगा। फिर वह गिनती करते हैं। जब गिनती करते हैं तो देखते हैं कि एक फूल कम है। अब पूजा अधूरी रह जाएगी एक फूल कम होने से। बहुत सोचते हैं, फिर वह सोचते हैं कि अब कहाँ से इतनी जल्दी फूल लाया जाए। तो मन में सोचते हैं कि मेरी माँ मुझसे कहती थी कि मेरा बेटा कमल नयन है। यह बात तब की है जब भगवान श्री हरि विष्णु राम अवतार में थे और उनकी माँ हमेशा यह कहती थी, प्रभु राम की माँ सदैव यह कहती थी कि मेरे बेटे की आंख कमल के समान है। यह शब्द याद आ जाता है श्री हरि विष्णु को और वो तुरंत अपनी आंख निकाल करके भगवान शिव को अर्पित करने जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंख निकालने की कोशिश करी कि मेरा आंख भी तो कमल के फूल के समान है, इसे ही मैं क्यों ना शिव जी को अर्पित कर दूं। ऐसा सोच करके जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु अपनी आंखें निकालने चलते हैं, उसी समय भगवान शिव साक्षात खड़े हो जाते हैं और प्रभु विष्णु को रोक देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए एक फूल अपने हाथ में रख लिया था। यह लो, यह एक फूल है, इसके लिए तुम अपनी आंखें न निकालो। और वरदान देते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को कि तुमने जिस भी निमित्त मेरी पूजा की है, मेरी आराधना की है, वह तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यह है भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर का लीला की एक कथा, जो कि बहुत ही सुंदर कथा है। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन पूरी होती है और साथ में भगवान शिव आशीर्वाद भी देते हैं। भगवान शंकर की जय हो, भगवान शिव की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के श्री हरि विष्णु को दर्शन दिए, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करी, इसी प्रकार से कथा सुनने वालों की और कथा सुनाने वाले की मनोकामना भगवान शिव शंकर पूर्ण करे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया
वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।